Good morning, 7th class students. Today I am going to continue lesson number 3, computer virus. Today we will start from the topic how virus spreads. वायरस कैसे हमारे कंप्यूटर में फैल जाता है या हमारे मोबाइल पे या डाटा को कैसे ख़राब कर देता है, कैसे फैलता है. So look at your book, page number 31, see at the bottom of your page. Virus programs are self-replicating programs which propagate means grow or generate by infecting more and more computer files, thus resulting in loss of speed and destruction of data. तो कंप्यूटर जो वायरस प्रोग्राम्स होते हैं वो अपने सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स अपने आप फैलने वाले कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर में ग्रो करते रहते हैं, इन्फेक्ट होते रहते हैं और फाइल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं. इससे रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी और हमारा डाटा ख़राब हो जाएगा. डिस्ट्रक्शन मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा. So computer viruses usually spread in one or the three ways. Computer virus कई तरीक़ों से हमारे कंप्यूटर में फैल सकता है. Let's see here, 3 ways are given. First is via removable storage devices. So students, you know which are the removable devices, like जो हमारे कंप्यूटर से अटैच हो जाते हैं और हम उसको निकाल भी सकते हैं. फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव में भी डाटा स्टोर हो सकता है, और CD ड्राइव और फ्लॉपी ड्राइव. सो मेनी ड्राइव्स आर देयर through which we can attach our files with the computers or send our file with the computer. So let's see one by one. First is via removable storage device. Sharing and transferring file via flash drive means pen drive is very common practice today. तो आजकल हम जो फाइल शेयर करते हैं तो थ्रू द पेन ड्राइव, हम पेन ड्राइव से, ये कॉमन है कि हम पेन ड्राइव से ही शेयर करते हैं. इफ़ दिस ड्राइव कंटेन्स malicious files, it will infect the computer with which it is attached. अगर इस ड्राइव में, पेन ड्राइव में या फ्लैश ड्राइव जिसे आप कहते हो, अगर इसमें कोई मलीशियस मीन्स जिसमें वायरस है, वायरस वाली कोई फाइल होगी तो इससे क्या होगा, हमारा कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाएगा. Likewise, if a flash drive is inserted in the infected computer, it will also infected with the virus. अगर फ्लैश ड्राइव जो है आपके इन्फेक्टेड, या अगर कंप्यूटर में आपके वायरस है तो वो आपकी पेन ड्राइव में भी उस वायरस को डाल देगा. This infected drive then becomes the vector and capable of spreading the virus onto your computer if the operating system on those machines has an enabled autorun features. The autorun features function launches installers and other programs automatically when a flash drive or CD drive is inserted. ऑटो रन मीन्स हम जब हमारे कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, अगर ऑटो रन फीचर हमारी ऑन है, ऑटो रन मीन्स वो चेकिंग नहीं करता है, पेन ड्राइव की स्कैनिंग नहीं करता है उस टाइम पे, वो अपने आप प्रोग्राम जो उसके अंदर है वो पेन ड्राइव के अंदर चलने शुरू हो जाते हैं, उसकी चेकिंग नहीं होती है. एंड वेक्टर मीन्स थ्रू, अगर वो हमारी जो फाइल है उस पेन ड्राइव के थ्रू हमारे कंप्यूटर में आती है और उसकी ऑटो रन में चेकिंग नहीं होती है, देन इन दैट केस पेन ड्राइव या CD ड्राइव जिसकी चेकिंग नहीं होती, इन दैट केस वायरस कैन एंटर इनटू द कंप्यूटर. A virus can also be embedded into normal file of the flash drive even if the auto run feature is disabled. कई बार ऑटो रन फीचर अगर हम डिसेबल भी कर देते हैं तब भी हमारी जो किसी फाइल में, अगर पेन ड्राइव की किसी फाइल में वायरस है, इन दैट केस ऑल्सो द वायरस कैन एंटर इनटू द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर विल बिकम इन्फेक्टेड व्हेन दैट फाइल इज़ ओपन. जैसे ही वो हमारी फाइल कंप्यूटर में कहीं ओपन होगी, देन दैट वायरस ऑल्सो एंटर इनटू द कंप्यूटर. नेक्स्ट इज़ फ्रॉम इंटरनेट. Computer viruses spread very quickly through internet because they can be transmitted to many sites simultaneously. कंप्यूटर वायरसेस जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में आने में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. व्हेन अवर कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड विद द इंटरनेट, एट दैट टाइम सो मैनी फाइल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू देयर एंड इन दैट केस द वायरस कैन एंटर इनटू द कंप्यूटर. देयर आर मैनी वेबसाइट्स विच while visiting try to install adware bugs that will cause a flood of pop-ups to appear on your screen. कई बार हम कोई वेबसाइट देख रहे हैं, उस टाइम पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं. इन दैट एडवर्टाइजमेंट्स that virus can come onto your computer. These adware often allows for other rogue programs. rogue means destroyed program. जैसे ये एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हो, इनके साथ कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि डिस्ट्रॉयड होते हैं, मीन्स या जिनकी नेचर होती है कि वो प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय कर दे, हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को. installed and before you know it your computer gets filled with the
फिफ्थ ही मटेरियल, कई बार हमारा कंप्यूटर बहुत सारे डर्टी मैसेजेस से भर जाता है व्हेन वी आर ट्राइंग टू ओपन दिस टाइप ऑफ एडवेयर फाइल्स. नेक्स्ट इज थ्रू मेल अटैचमेंट्स. Viruses may be sent an executable files with an attachment and mislead the recipient into the click by clicking on it. So viruses can, so through an email attachments also the virus can enter into the computer. So students, we are when getting any email attachment, if we are in that email attachment, if any virus is there, then if we trying to open that one, then the recipient which receiving that email, that virus can come into his computer also while clicking on it. So these are the types of how the viruses spread into the computer. Next we see different types of viruses. So there are so many types of viruses. These are the names of some viruses like sweeper, malware, computer worms, trojan horse, spyware. ये सब अलग अलग तरीके से हमारे कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं और इनका अलग अलग तरीका है काम करने का. लेट्स सी स्टार्ट फ्रॉम द स्वीपर. सो स्वीपर, look at your book page number 32. Sweeper is another type of virus which looks like an antivirus program and user unintentionally download it. तो ये वायरस ऐसा वायरस है जो देखने में लगता है एंटीवायरस है. एंटीवायरस प्रोग्राम्स आपको पता है जो वो प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाते हैं. तो ये शो ऐसे करता है कि वो एंटीवायरस प्रोग्राम है और हम वो कहता है हमें कि यू इंस्टॉल मी देन आई विल रिमूव द वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर, बट एक्चुअली इट इज़ अ स्वीपर टाइप ऑफ वायरसेस. दिस वायरस मेक्स द यूज़ ऑफ गूगल सर्विसेज टू इंस्टॉल द मिलीशियस कोड ऑन टू योर कंप्यूटर. तो ये गूगल सर्विसेज को का नाम लेकर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है. वंस इंस्टॉल, जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल किया, इट क्रिएटेड वेराइटी ऑफ हार्मलेस फेक मालवेयर फाइल्स इन योर कंप्यूटर. तो एक बार इंस्टॉल होने के बाद ये बहुत सारी हार्मलेस में नुकसान पहुंचाने वाली फाइल्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा, विच में ऑटोमेटिकली स्टार्टेड व्हेन द यूज़र लॉग्स इनटू द विंडोज़. तो ये अपने आप स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी, चलनी शुरू हो जाएंगी जैसे ही कंप्यूटर विंडोज़ को ऑन करेगा. इट कंट्रोल्स द ब्राउजिंग एक्टिविटी ऑफ द यूज़र. तो ये आपकी जो आप डेली एक्टिविटी करते हो अपने कंप्यूटर को, उसको कंट्रोल कर सकता है. चेंजिंग सिस्टम फाइल्स, आपकी फाइल्स को चेंज कर सकता है सिस्टम की विदाउट द यूज़र नॉलेज, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी फाइल सारी डिस्ट्रॉय हो रही है. Once running, it performs a scan and prompts security alerts by displaying the list of these fake malware files. These alerts are shown to scare the user into thinking that this computer is infected. तो वो धीरे धीरे आपको फेक मैसेजेस भेजना शुरू कर दे कि आपकी ये फाइल डिस्ट्रॉय होने वाली, इन्फेक्ट होने वाली है, आप इस पर क्लिक करो और आपकी फ़ाइल सारी मैं वायरस रिमूव कर दूँगा, आपकी फ़ाइल वायरस इन्फेक्टेड होगी. तो वो आपको ऐसे मैसेजेस सेंड करना शुरू कर देगा. Ones should ignore these alerts and make use of proper steps to remove the malicious code. तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, ऐसे वायरसेस से अलर्ट रहना है और इग्नोर करना है, कहीं पे क्लिक नहीं करना है और ट्राई करना है कि एंटीवायरस ओरिजिनल अपने कंप्यूटर में डाल के उसको आप जल्दी से डिलीट कर दो ऐसे वायरस को. नेक्स्ट इज मालवेयर. दिस द टर्म मालवेयर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मिलीशियस एंड सॉफ्टवेयर. मिलीशियस होता है हार्मफुल, जो हमारे ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं. तो ये दो वर्ड से बना है. मालवेयर मीन्स हार्मफुल software. It is a generic term used for such programs that enter into the computer and damage it without users knowledge. तो ये हमारे कंप्यूटर में ऐसे एंटर कर जाते हैं बिना यूज़र की नॉलेज के और डैमेज करके हमारे सारे कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मॉलवेयर नॉट ओनली इंटरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर बट ऑल्सो स्टील्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ये सिर्फ हमारे फंक्शनिंग को ही ख़राब नहीं करते कंप्यूटर की, ये हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चोरी भी कर सकते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा स्टीलिंग मालवेयर आर बैंकोस एंड केटर. बैंकोस, what is Bankos? It is an information stealer that waits for the users as banking websites and while serving. ये ऐसे वेट करते हैं कंप्यूटर का पे कब जो यूज़र है वो अपनी बैंकिंग की वेबसाइट्स को ओपन करेगा. इट स्टील्स द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. वो उस टाइम पे उसका यूज़र का पासवर्ड और ईमेल आईडी वगैरह चोरी कर सकता है. नेक्स्ट है आपका गेटर. It secretly monitors web surfing habits and sends this information to its server which then throws
रिलेटेड पॉपअप्स एडवर्टाइजमेंट। तो ये सीक्रेटली आपकी जो वेब हैबिट्स हैं, वेब सर्फिंग मीन्स आपकी इंटरनेट खोलने की आदत है, आप कौन कौन सी वेबसाइट पे जाते हो उसको लोकेट करता है और उस वेबसाइट्स के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट्स भेजता रहता है। जैसे ही आप उस किसी एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर क्लिक करोगे, दिस टाइप ऑफ वायरस कैन एंटर इनटू द कंप्यूटर. So these are the viruses, sweeper and malware. Next, computer worms, Trojan horse and spyware, I will send you in the next lecture. Thank you students. Look at up to here and see the explanation and read the chapter up to page number 32. Thank you.